दोस्तों मुझे जब भी बुखार होता है या मैं बीमार होता हूँ कभी, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार जितनी देर में बीमार हुआ मैं, उतने में मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। यानी मान लीजिए अगर मुझे 2 दिन तक हेडेक है, तो अगर वो हेडेक नहीं होता तो मैं उस समय का सदुपयोग करके क्या क्या कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे नोट्स बना सकता था, मैं हेल्थ पर काम कर सकता था, मैं रूटीन अच्छा कर सकता था। पर जब हेल्थ ठीक हो जाती है, वो फीवर ठीक हो जाता है या हेडेक ठीक हो जाता है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल हम पुरानी हैबिट में आ जाते हैं, हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और एक नॉर्मल सा शेड्यूल चालू होता है। उसी प्रकार से अगर कभी पैसों की बहुत कमी महसूस हो जाए कभी आपको, या सबके लाइफ में होता है, मान लीजिए कभी हमारा बजट बहुत डाउन है और सामने बहुत सारे खर्चे हैं, तो हम कट डाउन करना शुरू करते हैं एक्सपेंसेस। लाइक आपको मन हो रहा है कि बहुत सारा फास्ट फूड खाओ बट आप बचते हो। आप देख रहे हो कि सेल लगी हुई है कपड़ों पे या महंगे महंगे ब्रांड्स पे, 4000 वाली जीन्स 2000 की मिल रही है, 3200 की घड़ी 1600 की मिल रही है, लेकिन आप नहीं लेते हो, आप एक्सपेंसेस को कट डाउन करते हो। लेकिन जैसे ही 1 तारीख आती है या आपकी जेब में पैसा आता है, तो बैक टू नॉर्मल फिर हम ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। अर्थात जब प्रॉब्लम आती है तो हमें ज्ञान आता है, लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं होती तो ज्ञान भी चला जाता है। यही किसी ने बहुत अच्छा कहा था ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो लोग क्या करते हैं, उसको भक्ति की तरह लेते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, सुख में तो दुख नहीं आएगा। होगा भगवान को याद करने वाली बात, मेरे हिसाब से जो उसका मीनिंग है वो है ज्ञान, नॉलेज को याद करो। यानी जब आपकी हेल्थ ठीक है, जैसे मान लीजिए आज, मान क्या लीजिए, वैसे आज मेरी हेल्थ बहुत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान कोई फीवर नहीं है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त अपना चल रहा है, तो मुझे अभी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आगे जाके समस्याओं के चांसेस बहुत कम हो जाएं। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए अगर अभी मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास इनफ मनी है मेरे वॉलेट में और मुझे कोई टेंशन नहीं है पैसों की, तो ज़रूरी क्या है कि मैं अभी से अपनी सेविंग्स करूं, फिजूल खर्ची ना करूं, जो भी सेविंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो करूं, प्लान करूं कि आने वाले टाइम में कैसे कमाई को बढ़ाया जा सकता है। ना कि ये करूं कि जैसे ही पैसा आया हमको फील हुआ कि यार वॉलेट थोड़ा मोटा हो रहा है, इसको खाली करा जाए, चलिए पार्टी, हर संडे जाएंगे कैफ़े, 10 रुपये की चाय की जगह 60 रुपये की कॉफ़ी पियेंगे, 60 रुपये की कॉफ़ी के साथ साथ एक काम करो, एक सैंडविच भी मंगाइए लो, बटर वाला मस्त। तो जहाँ 10 रुपये आप खर्च करते थे चाय पे, अब आप खर्च कर रहे हो 60 रुपये की कॉफ़ी, 60 रुपये का सैंडविच, दोस्तों को पार्टी दे दो। एक काम करो, वही कपड़े क्या पहनेंगे, बढ़ा दो वैरायटी, ब्रांडेड कपड़े ले लो। घड़ी एक क्या करेंगे, 100-200 रुपये की एक काम करते हैं, वो जो 3-4 हज़ार की घड़ी आई है डिजिटल वॉच, वो ले लेते हैं। टाइम वही देखना है, डिजिटल वॉच अच्छी दिखेगी, ठीक है। बाल काटने वाले नाई के पास जाते थे, सैलून वाले के पास जाएंगे, हेयर ड्रेसर के पास 800 रुपये में बाल कटवाएंगे। तो लोग ये कब करते हैं, ज़्यादा पैसा आता है हम यही करते हैं। सिमिलरली जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं। बाद में जब 5 साल बाद, 7 साल बाद हमको एहसास होता है कि डाइजेशन सिस्टम जा चुका है, हमारी जो हैबिट्स है वो ख़राब हो चुकी है, बॉडी में शुगर सॉल्ट हम काफ़ी खा चुके हैं, अब जो सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं बचा जितना अच्छा पहले था, 18 साल की उम्र से पहले था, तो बचता नहीं है रिग्रेट के लिए कुछ भी। तो सही क्या है कि जब हेल्थ अच्छी है तो हेल्थ पे काम किया जाए, और जब पैसा है तो आगे भी पैसा रखें, इस पर काम किया जाए। इंग्लिश में आखिरी में कहूँगा मैं, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू स्वेट मोर इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। जब शांति चल रही है, पसीना बहाओ, प्रैक्टिस करो, ताकि जब लड़ाई होगी तो खून कम बहेगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।